जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को एक आसान और सरल टोटका बताऊंगा। अगर इस टोटका को करते हो तो आपके जीवन में, जय श्री राम जय श्री राम, आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। मैं वादा करता हूं भक्तों, इसके अलावा दुनिया में कोई भी सरल टोटका नहीं है। इस टोटका के द्वारा आपके घर में हर प्रकार की सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। यह ऐसा टोटका है, इस टोटका के द्वारा आप अपने घर के पितरों को शांत कर सकते हो। आपके घर में किसी ने अगर कोई तंत्र क्रिया की है तो भी इस टोटका के द्वारा आप उस तंत्र क्रिया को दूर भगा सकते हो और कभी जीवन में आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया नहीं होगी। भक्तों, ये टोटका एकदम सरल है, एक रोटी का टोटका है। इस टोटका के द्वारा आप अपने घर में सुख शांति का जीवन बिता सकते हो। आपके घर में अगर पैसों की आमदनी नहीं है तो भी इस टोटका के द्वारा आपके घर में पैसों की आमदनी हो जाएगी। अगर आपका कोई दुश्मन है वो भी इस टोटका के द्वारा आपसे राजी हो जाएगा और आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। यह एक ऐसा टोटका है, यह सात्विक टोटका है। इस टोटका के द्वारा आप कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हो। आपके घर में हर प्रकार की सुख शांति आ जाएगी। जैसे आपके घर में कोई चिड़चिड़ापन रहता है, लड़ाई दंगा रहता है, आपका कहीं भी मान सम्मान नहीं होता है, तो इस टोटका के द्वारा आप अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हो। भक्तों, इस टोटका को करने के लिए आपको करना क्या होगा, 1 किलो, मात्र 1 किलो आपको गेहूं लाना है। 1 किलो, 1 किलो आपको चावल लाना है, ठीक है। 1 किलो आपको उड़द लाना है, काले उड़द, ठीक है। 1 किलो आपको तिल लाना है, वो भी काले, समझ गए ना। और 1 किलो आपको मूंग लाना है। ये पांचों सामग्रियों को इकट्ठा करके आपको किसी मिक्सी के अंदर पिसा लेना है, या कोई चक्की आती है जहां आटा पीसते हैं ना, उस चक्की पर ले जाकर ये पांचों सामग्री को इकट्ठा करके आपको पिसवा लेना है, उसका आटा तैयार कर लेना है, ठीक है। आटे को लाकर आपको अपने घर में एक डिब्बे के अंदर रख लेना है। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, जब आपका सुबह का खाना बनता है, प्रातः काल का भोजन बनाया जाता है, आपको करना क्या होगा, उस डिब्बे में से 1 मुट्ठी आटा निकालना है। जब आपका खाना बनाया जाता है, आपका खाना बनाने से पहले, भाई जब आपका खाना बनेगा उससे पहले आपको 1 रोटी बनानी है। यह रोटी माता बहन बेटी भी बना सकती है। साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। और उस आटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं है। आप उस आटे में शुद्ध पानी डालकर आपको रोटी बनानी है, ठीक है। इस प्रकार की आपको रोटी बनानी। यह रोटी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, है ना, थोड़ी मोटी रोटी बनाना, क्योंकि आप आटा थोड़ा ज़्यादा निकालना, 1 मुट्ठी फुल भर के आपको आटा निकालना है। और इस प्रकार की आपको 1 रोटी बनानी है। मैंने बता दिया, ये रोटी कोई भी बना सकता है, माँ बहन बेटी बना सकती हो, और अगर कोई आदमी भी इस रोटी को बना सकता है।
लेकिन साफ सफाई का विशेष आपको ध्यान रखना है। यही बात को आपको ध्यान रखना है। और ऐसी एक रोटी बनाकर अगर आपके पास थोड़ा घी है तो हल्का हल्का इसके ऊपर थोड़ा घी लगा दो। घी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके घर में है तो घी लगाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और ये रोटी लेकर थोड़ा सा गुड़, देखो आप जानते हो ये गुड़ है मेरे पास में, ठीक है ना, ये गुड़ है। इस प्रकार से थोड़ा रोटी के अंदर ऐसे गुड़ रखना है, ठीक है। रोटी को ऐसा करके फोल्ड करके और किसी थैली में डालकर आपको करना क्या होगा, प्रातःकाल इस रोटी को लेकर आपको प्रातःकाल अपने घर से बाहर निकलने के बाद में आपको दक्षिण दिशा में जाना है, ठीक है। दक्षिण दिशा में, जैसे आपका घर किधर भी जाता है, ठीक है, लेकिन अपने घर से निकलने के बाद आपको इस रोटी को किसी बर्तन में डालकर या कोई कागज में लपेट कर, है ना, इस प्रकार जैसे मैंने लिया ऐसा कागज में कागज में लपेट कर आपको अपने घर से दक्षिण दिशा में जाना है। सर्वप्रथम आपको गाय मिल जाए, बैल मिल जाए या कुत्ता मिल जाए, उसी जानवर को ये खाना खिला के आ जाना है, ठीक है। किसी भी जानवर से आपको तिरस्कार नहीं करना है, भाई मैं उसको खिलाऊं तो अच्छा रहे, ठीक है। चाहे आपको सर्वप्रथम कुत्ता मिल जाए, कुत्ता को खिलाना है, गाय मिल जाए, गाय को खिलाना है, बैल मिल जाए, बैल को खिलाना है, कोई भैंस मिल जाए, उस भैंस को खिलाना है। जो भी जानवर आपको मिले उस जानवर को यह रोटी उसको खिलाना है। और इस प्रकार प्रणाम करके आपको बिना पीछे घूमे अपने घर पे आना है। यह प्रयोग आपको हर रोज करना होगा। जब तक आपने वो डिब्बे में आटा रखा है वो पूरा न हो जाए तब तक ये प्रयोग रोज करना है। मैं वादा करता हूँ भक्तों, आपके घर में हर प्रकार की सुख शांति आ जाएगी, आपके घर से पितृदोष खत्म हो जाएगा, देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर होने लगेंगे, आपके रुके हुए कार्य चालू हो जाएंगे, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने लगेगी। ये सब क्यों होता है? आपकी घरेलू समस्या की वजह से आपके घर में जैसे लड़ाई होती है, दंगा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये पितृ दोष की वजह से होता है। जिस घर में भक्तों पितृ दोष होता है उस घर का जीना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, लेकिन जिस घर में अगर पितृ दोष है उस घर में अशांति रहती है। अगर भक्तों ये प्रयोग आप साल में एक बार करते हो, जैसे अभी आपने कर लिया, फिर एक साल बाद में फिर से ये प्रयोग कर लेना, इस प्रकार एक आध बार आप करोगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं सब चालू हो जाएंगे।